चरण जी। सबसे पहले जय मां सरस्वती, और जय मां सरस्वती चैनल पर ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने करेंगे दिशा और दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अपनों ने पार्ट फर्स्ट में तो मतलब दिशा के आधार पर, आज अपन क्या करेंगे एंगल के आधार पर दिशा एंड दूरी करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है जिसका मुख है ना पूर्व की ओर है, किस तरह पूर्व की ओर। तो यदि उस व्यक्ति को अपने कहा जाए कि 45 डिग्री लेफ्ट, या अपने क्या कह सकते हैं, लेफ्ट को बाएं, या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं अपने वामावर्त। अपने इन चारों में किसी प्रकार भी कह सकते हैं, 45 डिग्री लेफ्ट, बाएं, या एंटी क्लॉकवाइज, या वामावर्त। तो देखिए, अपने उसका मुख पूर्व की ओर है तो इसको 45 डिग्री बाएं और मुड़ता है। तो देखिए 45 डिग्री कहाँ होगा, ये क्या है 90 डिग्री। ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये पूर्व है तो ये क्या है उत्तर, ये क्या है पश्चिम, ये दक्षिण। ठीक है, 45 डिग्री 90 के मध्य क्या होगा 45, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री। तो मतलब दाईं ओर मोड़ेंगे तो क्या है, इस तरफ मुंह है इसका, दाईं ओर कौन सा होगा, सॉरी बाईं ओर होगा ऊपर की ओर। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो देखिए यदि अपने किसी व्यक्ति के मुख है ना पूर्व की ओर है, उसको 45 डिग्री लेफ्ट या बाएं या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उसका मुख किस तरफ होगा, उत्तर पूर्व की ओर। ये कौन कितने का होगा अब 45 डिग्री। ठीक है, और यदि बोल दिया जाए या फिर अपने को कहा जाए कि राइट या बोल दी राइट या दाएं या क्लॉकवाइज, या फिर क्या है दक्षिणावर्त। इस चारों का मतलब क्या है, दाएं दिशा में। यदि किसी व्यक्ति को है ना 45 डिग्री दाएं कहे जाए या क्लॉकवाइज कहा जाए, दक्षिणावाइज कहा जाए, तो किस दिशा में होगा 45 डिग्री इस तरफ होगा और ये होगा। तो ये कौन सी दिशा थी, दक्षिण। तो अब ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। तो दाईं ओर यदि व्यक्ति 45 डिग्री मुड़ेगा ना, तो वो किस दिशा की ओर उसका मुख होगा, किस दिशा की होगा, दक्षिण पूर्व की ओर होगा। तो ये इनके बीच में कितने डिग्री का कौन होगा 45, क्योंकि पूर्व और दक्षिण के बीच कितने टोटल कितने डिग्री का कौन है 90। ठीक है, आगे देखिए। और यदि अपने को कहा जाए कि कोई व्यक्ति ये है, वो 90 डिग्री लेफ्ट है, तो 90 डिग्री ये पूर्व दिशा में है कोई व्यक्ति जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो यदि इसको कहा जाए कि लेफ्ट कितने 90 डिग्री लेफ्ट या बाएं मुड़ना है, तो 90 डिग्री कहां पर होगा, ऊपर की ओर। ये कौन सी दिशा है, उत्तर। ठीक है, ये कौन कितने का हो गया 90 डिग्री। ठीक है, पूर्व की ओर है तो उसके बाद 90 डिग्री मुड़ने के बाद उसका मुख पूछा जाए तो किस तरफ होगा, उत्तर की ओर। यदि अपने को कहा जाए कि राइट 90 डिग्री राइट या दाएं या क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो देखिए उसका किस तरफ मुंह होगा, तो उसका दक्षिण की तरफ मुंह होगा। बाद में मुड़ने के बाद 90 डिग्री राइट मुड़ने के बाद उसका मुख दक्षिण में होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए अपने ले लेते हैं अब 135 डिग्री 135 डिग्री 135 ले लेते हैं तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया और अपने को क्या है पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, तो अपने को क्या है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त मोड़ना है। तो देखिए ये 135 डिग्री होगा, ठीक है। किस प्रकार देखिए 90 प्लस 45, 90 ये हो गया प्लस 90 का आधा है कितना 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। और किस तरफ है लेफ्ट की ओर मोड़ है ना, तो अपने इस प्रकार लिख देंगे एक बार, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, कितना डिग्री कोण हो गया 135। पूर्व दिशा की ओर प्रारंभिक मुख था, अब किस तरफ इसका मुख होगा उत्तर पश्चिम, तो कौन सा होगा उत्तर पश्चिम की ओर इसका मुख होगा। और यदि 135 डिग्री अपने राइट या कह सकते दाएं या कह सकते क्लॉकवाइज या फिर कह सकते दक्षिणावर्त, तब इसका मुख बाद में कहां पर होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया और यहां तक यहाँ कितना हो गया 135 डिग्री, ठीक है। ये किस तरफ मुड़ रहा है राइट ओर, तो देखिए 90 प्लस 45 135, तो अपने इस प्रकार के मतलब क्या कह सकते हैं दक्षिणावाइज बोल दिया जाए तो इस प्रकार कौन को मानेंगे इस लाइन के हिसाब से आगे की ओर मुख है ना, तब इस प्रकार से 45 होगा फिर 90 फिर क्या होगा 135, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यदि आपको बता दी देखिए अब नेक्स्ट आगे देखिए, यदि 45 डिग्री किसी व्यक्ति को 45 डिग्री बाएं फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ने को कहा जाए, क्या है को कहा जाए, तो देखिए उसकी दिशा प्रारंभिक दिशा में जो प्रारंभिक स्थिति है ना, मतलब प्रारंभिक उसका मुख है ना जो पूर्व की ओर है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है उसका मुख किस दिशा में है पूर्व की ओर, ठीक है प्रारंभिक में, और उसे बोल दिया जाए कि पहले तो क्या है स्टार्टिंग में 45 डिग्री बाएं फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ना है। तो देखिए अपने किस प्रकार होगा उसकी स्थिति है ना, जो दिशा ही प्रारंभिक में पूर्व है ना, तो इन दोनों को मोड़ने पर 45 दाएं 45 बाएं, तो भी उसकी दिशा कौन सी रहेगी पूर्व ही रहेगी। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये कौन सी दिशा है उत्तर, ये पूर्व ये पश्चिम ये दक्षिण, ठीक है। अब देखिए अपने क्या है 45 डिग्री बाएं बोला है स्टार्टिंग में, तो 45 डिग्री बाएं, ये कितनी डिग्री होगी 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका मुख किस तरफ होगा उत्तर पूर्व की ओर, उसके बाद क्या है फिर 45 डिग्री दाएं, तो बाएं हो गया पूर्व की ओर मुख है, तो दाएं बाएं किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो अपने ने ऊपर की ओर मोड़ दिया। उसके बाद देखिए अपने को बोला गया कि उसके बाद 45 डिग्री दाएं, तो उसका मुख इधर की ओर है, तो दाएं कौन सा होगा नीचे की ओर, तो देखिए 45 डिग्री अपने इस तरफ मुड़ना है, तो ये क्या होगा 45 हो गया ना इस तरफ, इस ये आगे जा रही है इसका 45 डिग्री ये होगा, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ये, और ये क्या है 45 डिग्री। तो यहां तक तो उसका मुख किस दिशा में था उत्तर पूर्व में, अब किस दिशा में है पूर्व में, किस दिशा में है पूर्व में, क्योंकि देखिए पहले 45 डिग्री बाएं फिर 45 डिग्री दाएं मोड़ा जाएगा ना किसी व्यक्ति को, तो उसकी दिशा है ना वो सेम रहेगी, पूर्व में उसका स्टार्टिंग में
मुख था 45 डिग्री, अपने ने बाएं मोड़ा 45 डिग्री, फिर दाएं मोड़ा, तो उसका प्रारंभ में क्या था, पूर्व की ओर मुख, तो बाद में भी क्या है, पूर्व की ओर ही उसका मुख रहेगा। इसी प्रकार मतलब अपने अन्य डिग्री पर भी यही फॉलो होगा। देखिए मान के चलते अपने 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री बाएं, फिर 90 डिग्री दाएं किसी व्यक्ति को मोड़ा जाता है तो उसकी दिशा में भी रहेगी। व्यक्ति का मुख किसकी तरफ है, पूर्व की ओर, इसमें भी। और देखिए पहले 90 डिग्री बाएं, 90 डिग्री बाएं मोड़ेंगे तो क्या है, ऊपर की ओर, अपनों ने ये मोड़ दिया, 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री। उसके बाद उसका मुख कहाँ पर है, 90 डिग्री मोड़ने के बाद उत्तर की ओर। उसके बाद 90 डिग्री दाएं मोड़ना है, दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ। तो 90 डिग्री मोड़ना है तो अपने पास क्या है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसका मुख किस तरफ है, पूर्व की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री पर भी यदि अपने पहले 90 डिग्री बाएं फिर 90 डिग्री दाएं मोड़ेंगे तब भी उसका मुख सेम ही रहेगा जिस दिशा में पहले था, या पहले दाएं मोड़े या फिर बाएं मोड़े, बात है। यदि 90 डिग्री की बजाय 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री कर दिया जाए तो देखिए 135 डिग्री कर देंगे, 90 डिग्री मतलब बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री के बाद इसके मध्य कितना होगा, इस तरफ। ये कितना हो गया टोटल, यहां से यहां तक हो गया 135 डिग्री, ठीक है। तो बाद में अपने फिर क्या करना है, पहले क्या कर लिया अपने बाएं मोड़ लिया ऊपर की ओर, अब कहां पर मोड़ना है, 135 डिग्री दाएं। तो देखिए 135 डिग्री दाएं, ये कितना हो गया 90 और प्लस ये कितना हो गया 90 प्लस 45, 135 डिग्री। तो अब भी इसका मुख किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ होगा ना। तो देखिए अपने कह रहा कि कोई भी दो अपने कोण दे दी जाए दो, और उसको एक बार सेम कोण हो, एंगल हो, और अपने को कहा जाए कि एक बार बाएं और एक बार दाएं, और अपने को स्टार्टिंग में उसकी दिशा दे दी जाए कि इस तरफ उसका मुख है, तो वो बाद में भी दाएं और बाएं मोड़ने के बाद भी उसका मुख किस तरफ होगा, उसी दिशा में होगा सेम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, कोई व्यक्ति है ये, उसका मुख है ना पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये क्या है पश्चिम दिशा हो गई, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार चलेंगे ना, तो अपने को कई वो दिए हुए इसमें क्वेश्चन में। देखिए एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, वह पहले क्या है 45 डिग्री लेफ्ट, क्या है पहले 45 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट पहले से लिख देंगे, और इसी प्रकार वो 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट मतलब मुड़ता है। तो देखिए आगे भी इसी प्रकार है, 135 डिग्री राइट और 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट। उसके बाद देखिए फिर 45 डिग्री राइट और 135 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट और 135 डिग्री लेफ्ट। उसके बाद 90 डिग्री राइट मुड़ता है, 90 डिग्री राइट मुड़ता है तो वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब अपने स्टार्टिंग में किस दिशा की ओर मुख किया है इसका, पश्चिम। तो देखिए अपने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं, 45 लेफ्ट और 45 राइट कैंसिल, क्योंकि इसका मुख अभी भी किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर। और 135 राइट और 135 लेफ्ट ये भी कैंसिल, अब इसका मुख किसकी दिशा की ओर है, पश्चिम। अब देखिए 90 राइट और 45 राइट और 90 राइट, 90 राइट प्लस 45 राइट प्लस 90 राइट, टोटल हो गए 225 राइट, ठीक है। 180 प्लस 45 225, ठीक है।
अब देखिए अपने डायरेक्ट है ना, क्या करते हैं इसको लेफ्ट राइट में मोड़ देंगे। देखिए इस तरफ इस पश्चिम दिशा की ओर इसका मुख है, तो अपने 200 क्या करना है 25 इसको एंगल बनाना है। तो देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो अपने डायरेक्ट दाईं ओर, दाईं इस तरफ मुंह है तो दाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ क्लॉकवाइज। तो देखिए 225, तो 90 और 90 180, डायरेक्ट 180 तो ये हो गया। 180 प्लस है 45, 45 कहां पर होगा, इन दोनों के मध्य ये। तो टोटल कितना हो गया 225 डिग्री राइट, मतलब यहां से चलेंगे यहां तक। तो देखिए ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है और ये दक्षिण। ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर होगा। तो अपने क्या इन दोनों इनको पहले तो कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचेंगे शेष उनको, जो एक प्रकार के बचेंगे 225 राइट बच गया तो अपने राइट की ओर घुमा देंगे, डायरेक्ट ही अपना आंसर आ जाएगा। या फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इस तरह सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति है उसको पश्चिम में मोड़ेंगे, मुंह है उसका, सबसे पहले क्या करेंगे फिर 45 डिग्री लेफ्ट लेफ्ट करेंगे तो इस तरफ आएगा, या फिर अलग अलग इनको मोड़ते चलेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप अपने इस प्रकार अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कि पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है, कोई भी यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्या हो समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, मान लीजिए ए और बी और सी, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। देखिए ये क्या है लंब और ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, ठीक है। कर्ण ज्ञात, इनमें दो चीज अपने को दी होगी, लंब और आधार दिया तो कर्ण ज्ञात करना होगा, कर सकते हैं अपने। कर्ण लंब दिया तो आधार ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण और आधार दिया तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास दो वैल्यू होगी तो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं अपने। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय में यदि अपने को फर्स्ट करना है ना, तो डायरेक्ट याद रखना होगा कि कर्ण ज्ञात करना। देखिए 3 + 4, मान लीजिए 3 लंबाई 4 आधार है, या 3 आधार है 4 लंबाई, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्ट अपने को क्या याद रखना होगा 5, क्योंकि ये 4-5 संख्या ना ये बहुत बार रिपीट हो रही है क्वेश्चनों में। तो देखिए उसके बाद देखिए 6 + 8, तो आधार क्या होगा 10, और देखिए 7 + 14 24 क्या होगा 25, 8 + 15 क्या होगा 17, और देखिए 5 + 12 क्या होगा 13। ज्यादा तो ये संख्या बहुत बार रिपीट हो रही है। 5 + 12 क्या होगा 13, 6 + 8 10, 3 + 4 5, और 7 + 24 कितना होगा 25, और 8 + 15 17, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद देखिए अपने पास तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यहां पर दिया होता है कि गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होती है, किसी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक चली गई दूरी, किसी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक चली गई दूरी ही क्या है तय की, चली गई दूरी क्या है तय की गई दूरी होती है। तो देखिए मान लीजिए
कोई व्यक्ति है, वो है ना ए से बी की ओर, ए से बी की ओर चल जाता है। तो देखिए ए से बी की ओर जाता है ना, मान लीजिए ये कितना है 3 और ये कितना है 4, इनकी क्या है लंबाई है 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए अपने को पूछा जाए कि इसकी दूरी कितनी होगी। सॉरी पहले क्या करें, तय दूरी, तय दूरी, तय दूरी कितनी होगी, तय दूरी तो होगी 3 चला और फिर क्या 4 चला, तो 3 + 4 7 मीटर। और यदि अपने को पूछ लिया जाए कि दूरी, ओनली क्या पूछा जाए कि दूरी कितनी होगी, तो दूरी तो अपने क्या बता सकते हैं, और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ए से बी के बीच की, ये डायरेक्ट दूरी बता सकते हैं अपने। तो डायरेक्ट ये क्या होगा कर्ण, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या है आधार, ठीक है। तो अपने पास लंब और आधार दे दिया गया है, तो अपन क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अपने को यदि दूरी पूछ ली जाए, ओनली दूरी, तो या फिर कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम दूरी, तो अपने क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे 3 + 4 नहीं करेंगे, अपने कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, ए से बी बीच की दूरी, सीधी दूरी। तो क्या होगी इसकी लंब 4 और ये 3 हो तो क्या होगी 5, ठीक है। कर्ण क्या आएगा 5 मीटर, ठीक है। इस प्रकार ये अपने कर सकते हैं। आगे देखिए इनमें बस ये याद रखना, अपने दूरी हो गई, दूरी बोल दे तो डायरेक्ट अपने ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और तय दूरी पूछे ना तो ए से पहले कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक, फिर बी तक जाएंगे, ठीक है। तो अपने टोटल क्या होगा, जितनी भी चलेगी दूरी है ना वो टोटल बता देंगे। उसके बाद देखिए यदि मान लीजिए अपने पास कोई किस सुनो, जब आधार है, जब है आधार और लंब समान होना, मान लीजिए ये क्या है 15 मीटर और ये भी क्या है 15 मीटर, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, ठीक है। ये क्या होगा कर्ण। तो अपने यदि लंब और आधार अपने को पता है कि सेम है, वैल्यू क्या है सेम, 15 मीटर क्या है लंब और 15 मीटर आधार है, तो अपने कर्ण है ना वो डायरेक्ट बता सकते हैं। किस प्रकार, जो भी वैल्यू है ना उसके पीछे लगा देंगे √2। देखिए वैल्यू कितनी है 15, इसके पीछे क्या लगा देंगे √2, तो ये इसका कर्ण होगा, ठीक है। अपने पास यदि आधार और कोई सॉरी जिस त्रिभुज में लंब और आधार सेम हो तो डायरेक्ट कर्ण बता सकते हैं। किस प्रकार, लंब की वैल्यू या कर्ण की वैल्यू सेम होगी, वो वैल्यू सेम है ना वो डायरेक्ट लिखकर उसके पीछे क्या कर देंगे √2 लगा देंगे। ये फॉलो किस में होगा, समबाहु त्रिभुज ना सॉरी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। बिंदु ए से, बिंदु ए है और राजू 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, राजू है ना वो 20 मीटर उत्तर की ओर चला। और उसके बाद देखिए चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं की तरफ हुआ इस तरफ, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बिंदु बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंदु बी पर पहुंचे, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ओनली इसने क्या पूछा, दूरी, दूरी कह सकते हैं न्यूनतम दूरी। तो डायरेक्ट दूरी पूछा है तो क्या है इसके बीच की मध्य की, ए और बी के बीच की डायरेक्ट निकाल लेंगे। यदि तय दूरी पूछता तो 20 और 20 + 40, तो तय दूरी तो आती है अपनी 40, और अब क्या पूछा गया इसको, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए दोनों क्या है लंब, 90 डिग्री हो गया, लंब समान है, लंब की और आधार की वैल्यू क्या है समान है, तो डायरेक्ट कर्ण कितना होगा 20√2। तो अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा 20√2 ही अपना राइट आंसर होगा, ठीक है।
या फिर अपने निकाल कर देखें तो देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने पास पता नहीं क्या है, ठीक है, एक्स के स्क्वायर के मान लेते हैं, यदि अपने डायरेक्ट याद ना रखें तो मान लीजिए यहाँ के है। तो लंब कितना है 20 के स्क्वायर और आधार कितना है 20 के स्क्वायर। 20 के स्क्वायर 400 प्लस 400 टोटल कितना हो गया 800। तो यहाँ क्या है के स्क्वायर, के रखा स्क्वायर हट गई, रूट लगा, रूट 800 देखिए किसका होता है, क्या लिख सकते हैं अपने इसको 200 इंटू 400 इंटू 2 की रूट। तो अपने 400 को बाहर निकाल लेंगे, क्या होगा 20 रूट 2। यही अपना डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि यदि आधार और लंब सेम है तो अपने उस वैल्यू को रखकर पीछे का लगा देंगे रूट 2 और ये अपने निकाल कर इतना करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अपने याद रखना होगा कि जिसके भी आधार और लंब समान होना, वैल्यू समान होना, उसके और कर्ण ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिखकर उसके पीछे क्या कर देंगे रूट 2 लगा देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक और अशोक एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। तो देखिए निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, विवेक है ना उत्तर की ओर, विवेक है ना वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है 3 किलोमीटर। चलो आगे देखिए, चलकर अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका उत्तर की ओर मुड़ा तो दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ है, और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर। कौन है विवेक। उसके बाद देखिए अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अशोक है ना पश्चिम इस तरफ है, पश्चिम 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। दाएं किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, इसका दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 देखिए 3 तो है, इससे ऊपर जाएगी ये कितनी होगी टोटल 5 किलोमीटर। और अब देखिए इस हिसाब से देखें तो ये कितनी होगी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और शेष कितनी बाकी होगी 5 में से 3 गए 2 किलोमीटर, ये ऊपर की हो गई, यहाँ से ऊपर इस तरफ से यहाँ तक। ठीक है, ये 5 किलोमीटर तो ये भी क्या होगी 5 किलोमीटर और ये 7 होगी, ये क्या है 5 किलोमीटर, ये 7, टोटल कितनी होगी 7 प्लस 5 12 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी होगी 12 किलोमीटर। अपने पूछा क्या गया, अब उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ओनली दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने क्या करेंगे, ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, तो अपने क्या है डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कर्ण ज्ञात करना अपने को, कर्ण ज्ञात करना है तो देखिए कर्ण की स्क्वायर, लंब कितना है 2 किलोमीटर, 2 की स्क्वायर प्लस में आधार 12 है तो 12 की स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस में 144 और यहाँ क्या कर्ण की स्क्वायर, टोटल क्या 148, रूट लग गया। अब देखिए इसको करें तो 4 इंटू 37 का रूट, 37 इंटू 4 148 होते क्या, हाँ जी। तो देखिए अब देखिए अपने क्या होगा, 4 बाहर निकाल दिया 2 आगे और रूट 37। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 2 रूट 37, इसका राइट आंसर होगा। मतलब अपने पास कर्ण क्या होगा 2 रूट 37 किलोमीटर वी, और ये क्या है अशोक के बीच की दूरी होगी। ठीक है 2 रूट 37। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 21 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 21 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, एक गोलाकार पथ पर चलता है। दक्षिणावर्त घूमता है और एक गोलाकार पथ पर चलता है, गोलाकार पथ पर चलता है। ठीक है, दक्षिणावर्त किस तरफ होगी? दक्षिणावर्त क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो देखिए इस तरफ चलेगा वो, इस प्रकार पथ पर चलता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और अपने गंतव्य पर जब पहुंचता है, मतलब अपने स्थान पर पहुंच जाता है, उसका गंतव्य स्थान से प्रारंभ बिंदु तक 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण, देखिए 90 डिग्री कहां तक, यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो वो यहां तक पहुंचता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से यहां तक पहुंचता है। आगे देखिए, गंतव्य स्थान से प्रारंभ बिंदु तक 90 डिग्री कोण बनाता है। अब व्यक्ति के द्वारा 21 मीटर चलने के बाद तय दूरी, 21 मीटर चलने के बाद यहां तक पहुंचने के बाद यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। अपने 21 किलोमीटर चलने के बाद दूरी ज्ञात करनी है, तय दूरी। इसमें क्या क्या है? तय दूरी। 21 किलोमीटर चलने के बाद तय दूरी, 21 तो चलेंगे, उसके बाद तय दूरी ज्ञात करनी है अपने को। ओनली कितनी दूरी ज्ञात करनी है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने को निकालनी है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या आती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या आती है? 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर, 2 22/7 इंटू में आर कितना है? त्रिज्या कितनी है? 21, 7 या 21, अपने पास क्या आ जाएगा? 44 इंटू में 3, टोटल कितने हो गए? 132 मीटर। मतलब 132 मीटर क्या आ गई? वृत्त की परिधि। मतलब यहां से चले ना तो वापसी यहां तक आएंगे तो कितनी है? 132 मीटर। तो अपने पास पार्ट कितना है? 1/4। ये कितना पार्ट है? 1/4। और ये बाकी शेष कितना है? 3/4। तो 1/4 मतलब 132/4 कर देंगे तो अपने पास ये इतने इसकी दूरी निकल आएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा? 33 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 मीटर तय दूरी होगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए ए बिंदु से लेकर बी तक 33 मीटर की दूरी होगी। और अपने को पूछ लिया जाए कुल तय दूरी, तो 21 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 4 2 5 54 मीटर। ठीक है, तो अपने पूछा क्या गया है? 21 मीटर चलने के बाद तय दूरी ज्ञात करनी। 21 मीटर चलने के बाद तो कितनी बचेगी? ओनली इसकी दूरी, मतलब 33 मीटर की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय के बाद दो दोस्त ए और बी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सूर्योदय, सूरज उग रहा है मान लीजिए पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर सूरज है, इसकी छांव इस तरफ है। ठीक है, ये मान लीजिए दो ए और बी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बी की छाया ए के दाईं ओर पड़ रही है। बी की छाया ना ए के दाईं ओर पड़ रही है। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी छाया इस प्रकार पड़ेगी, इस तरफ सूरज है तो ये हो गया बी। ये क्या? इसकी छांव। और ए की छांव किस प्रकार होगी? इस प्रकार। ठीक है, ए का मुंह किस प्रकार है और बी का मुंह इस प्रकार है। बी का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह दक्षिण की ओर है। तो अब देखिए सही क्वेश्चन में सही हो रहा है क्या? ये कह रहा है बी की छाया ए के दाईं ओर है। बी की छाया है ना ये रही, ए की क्या? दाईं ओर। दाईं ओर इस तरफ नीचे की तरफ मुंह है ना, तो इसका दाईं ओर किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा। तो देखिए ठीक कह रहा है कि ए के किस तरफ है? दाईं ओर है। इस तरफ होती तो क्या आता? बाईं ओर। इस तरफ क्या? दाईं ओर। इसका मतलब अपना जो डायग्राम ना है वो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। तो अपने बता देंगे क्या पूछ रहे हैं। तो ए का मुख किस दिशा में है? तो ए का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में ना। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका मुख नीचे की ओर है तो कौन सी दिशा में है? दक्षिण। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण। और बी का पूछ ले तो क्या है? उत्तर। ए का तो दक्षिण और बी का उत्तर होगा। ठीक है, मान लीजिए अब इस प्रकार भी तो कह सकते हैं अपने, कोई जरूरी थोड़ी है। ए इस प्रकार भी तो रख सकते हैं अपने, ए और बी।
ए और बी इस प्रकार रखेंगे तो बी की छांव किस प्रकार होगी, इस प्रकार, ए की छांव इस प्रकार। तो देखिए बी है ना, ए के दाईं ओर छांव बना रहा है, मतलब बी की छांव है ना ए की दाईं ओर आ रही है, तो ये बी हो गया, इसकी छांव ये रही, तो ये ए के किस तरफ है, इस तरफ, मान लीजिए इसका मुख है, इस तरफ इसका मुख है, तो इस तरफ है, तो बी के दाईं, तो बी का दाईं तो इस तरफ होगा, तो छांव, बी की छांव तो इस तरफ होनी चाहिए थी, ये किस तरफ है, बी के सामने हो गई, ए के सामने होगी, सॉरी, ये दाएं, ये बाएं हो गए, ये दाएं हो गए, ये तो इसके सामने है जस्ट, और अपने को क्या किया गया, बी की छांव है ना ए के दाईं ओर है, यहाँ पर तो कोई छांव नहीं होगी, तो इसका मतलब ये डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम होगा ए ऊपर की ओर है, इस तरफ मुख है, और बी ऊपर की ओर देख रहा है, तब ये अपना संभव हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोस्टमैन अपने पोस्ट ऑफिस की ओर लौटता है जो कि उसके सामने उत्तर दिशा में है। कोई एक पोस्टमैन है जो अपने पोस्ट ऑफिस की ओर लौटता है जो कि उसके सामने, मतलब उसके सामने क्या है, पोस्ट ऑफिस है, उत्तर दिशा में है, जब पोस्ट ऑफिस उससे 100 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए कोई वो व्यक्ति है, उत्तर दिशा में 100 मीटर उसका क्या है, पोस्ट क्या है, ऑफिस, ठीक है, ये मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है उसका। अब देखिए आगे क्या है, तब वह बाएं मुड़ता है, तब क्या है, वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलकर अपना अंतिम पत्र शांति विला में देता है, तब वह बाएं मुड़ता है, तो इस प्रकार इसका मुख है, तो इसके बाएं कौन सा होगा, इस दिशा में मुड़ा, और कितना चला, 50 मीटर, ठीक है, और वो उसने अंतिम पत्र दे दिया अपने शांति विला में, किसी स्थान पर दे दिया, उसके बाद क्या है, विला में दे देता है, तब वह वहां से उसी दिशा में 40 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, उसी दिशा में 40 मीटर और चलता है और दाएं मुड़ता है, दाएं देखिए ऊपर की ओर होगा, इसका दाएं ऊपर की ओर, और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। अब वह अंतिम पोस्ट ऑफिस से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछा अपने, ना की तय की दूरी, तो दूरी बतानी है, दूरी या न्यूनतम दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मान लिया अभी ये अपने यहाँ पर पहुंच गया, वो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो डायरेक्ट अपने क्या है, इसके बीच की ये दूरी निकाल लेंगे, ये कितनी होगी, 50 प्लस 40 कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 50 90 मीटर। तो देखिए मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये मान लीजिए पोस्ट ऑफिस बी, मान लीजिए अपने ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, जो नीचे की ओर इस प्रकार है, 40 प्लस 50 कितना आ जाए, 90, तो अपनी दूरी कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। और अपनी तय दूरी पूछ ले, तय दूरी, तो तय दूरी कितनी होगी, पहले 50 फिर 40 चला, 90 90 100 100 क्या होगी, 190, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जहां तक वो पहुंच गया वहां तक, तो क्या होगी 190, और फिर अपने ऑफिस में फिर वापसी जाए तो कितनी होगी, डायरेक्ट जाएगा तो इस डायग्राम के हिसाब से 90 फिर ये होगी, ठीक है, 280 हो जाएगी टोटल। तो आपने पूछा क्या गया है, दूरी, तो दूरी कितनी होगी डायरेक्ट ए और बी के बीच की, 90, ठीक है, 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है, अपने घर से, ये मान लीजिए घर है, 10 किलोमीटर पूर्व में, 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चलता है, बाएं मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, बाएं किस तरफ होगा, ऊपर की ओर, और 10 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए अंत में रुकने से पहले उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम, इसकी उत्तर पश्चिम देखिए अपने किस दिशा में होगी, पूर्व पश्चिम, उत्तर कहाँ है, इस दिशा में, ठीक है, और दक्षिण इस दिशा, तो अपने क्या गया है, उत्तर पश्चिम किस दिशा में होगी, इस दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। अब चलता है, अपने घर से वह
व्यक्ति कितनी दूरी पर है, तो डायरेक्ट दूरी पूछेगी अपने को ये वाली। ठीक है, यहां से यहां तक की अपने को ये दे दिए। ठीक है, अब देखिए अपने किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। 10 10 ये है, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है, लंब कर्ण 10 सॉरी आधार 10 है, लंब 10 है, तो डायरेक्ट अपने कर्ण कितना बता सकते हैं, 10 √2 इसका कर्ण होगा। अपने पास ये आ गए, और ये फिर से क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। अब क्या हो गया अपने पास, ये मान लीजिए आधार है, ये अपनी क्या है, लंब है, तो क्या है, कर्ण ज्ञात करना अपने को। कर्ण की स्क्वायर, लंब कितना है 5 किलोमीटर की, 5 की स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 10√2। ठीक है, इसकी स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए अपने के की स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में इसको कितना हो जाएगा 200। ये देखिए 200 किस प्रकार है, इस प्रकार अपने खोलेंगे तो क्या है 10 की स्क्वायर इंटू में क्या है √2 की स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, तो डायरेक्ट अपने क्या जाएंगे 200। या अपने फिर क्या कह सकते हैं 10 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा डायरेक्ट 100 इंटू में 2, तो ये भी अपने क्या होगा, ये अपने इस प्रकार भी बता सकते हैं। तो 200 क्या हो जाए, ठीक है 200 रूट लग जाएगा, और अपने फिर क्या है इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर से डायरेक्ट क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने इसको क्या लिख सकते हैं 200। ठीक है, आ गया। आप देखिए अब 225, यहां पर क्या के स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर का क्या लगेगा रूट। अब बताइए 225 किसका रूट होता है 15 का, तो के क्या आ गया के क्या है अपने 15, तो देखिए ये कितनी होगी, कर्ण क्या होगा अपने, कर्ण होगा 15 किलोमीटर। तो अपने घर से इस ये जो अंतिम बिंदु तक पहुंचा है ना, मान लीजिए ये क्या है बी, और घर क्या बिंदु है मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, अपने पूछा गया दूरी, तो कितनी होगी 15 किलोमीटर। अपने पास पूछा गया दूरी ओनली, यदि पूछा तय दूरी तो 10 + 10 20 प्लस 5 25, तय दूरी होती है अपने 25, और अपन डायरेक्ट दूरी पूछी गई है तो अपनी न्यूनतम दूरी डायरेक्ट दूरी ए और बी के बीच की 15 किलोमीटर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।